फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। आज हम डिस्कस करेंगे, मैंने बोला था अपने पुराने वीडियोस में कि हम बॉटम अप अप्रोच अपनाएंगे, मतलब पीछे के जो हमारे टॉपिक रहते हैं उनको कवर करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से भी एक आध क्वेश्चन तो पक्का बनेगा। सिलेबस से जुड़े नए टॉपिक हैं तो इनको हम कैसे छोड़ सकते हैं और इसको हमें कवर करना ज़रूरी है। खैर, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग आज सीधा कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। कोई प्रमोशन वगैरह की बात करेंगे नहीं, क्योंकि टाइम बचा नहीं है और वैसे करते भी नहीं है। बाकी आपकी जो श्रद्धा है वो आप पूरी तरीके से निभाइए। एंड आज हम जो पढ़ने वाले हैं उससे पहले मैं एक पिक्चर दिखाने वाला हूँ, और वो पिक्चर है ये पिक्चर देख के आपको पीछे एक सुंदर पहाड़ दिख रहा होगा और एक पर्वतारोही यानी माउंटेनर दिख रहा है, एक भारत का यानी इंडिया का फ्लैग लिए हुए। देखो, ये दिखने में बहुत सुंदर है, ये पर्वत बहुत सुंदर है, पहाड़ बहुत, माउंटेन बहुत सुंदर होते हैं दिखने में, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कठिनाई आती है माउंटेनरिंग के लिए, और क्या क्या इक्विपमेंट्स काम आते हैं माउंटेनरिंग के लिए, और कौन कौन सी मेजर या मेन वुमेन माउंटेनर हैं इंडिया की, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में एज इट इज़ ऐसे कैसे ही दिया हुआ है, ठीक है। तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो रहेगी इंडिया की मेन माउंटेनर्स। जो इंडिया की मेन माउंटेनर्स हैं, मेन जो लेडी माउंटेनर्स हैं या वुमेन माउंटेनर्स हैं, उनके नाम में से एक कंटेंट आएगा, और ये आरबीएससी की जो बुक है उससे उठाया हुआ कंटेंट है। तो कहीं फालतू का कहीं से पढ़ना नहीं है, 10-15 नाम नहीं पढ़ने, क्योंकि आपकी जो आरबीएससी की बुक है उसमें 3 मेन माउंटेनर के, वुमेन माउंटेनर के नाम दिए हुए हैं। तो उन्हीं तीनों की डिटेल वाइज मैंने स्लाइड बनाई है जो आपके बहुत काम आएगी। बाइलिंगुअल है, हिंदी वालों को चिंता नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश वालों को चिंता नहीं होनी चाहिए। पूरा प्रयास रहता है बाइलिंगुअल पढ़ाने का, और ना शुद्ध हिंदी में पढ़ाएंगे ना शुद्ध इंग्लिश में, बिल्कुल बीच का चलेंगे ताकि दोनों तरफ लेवल बराबर रहे। तो ये माउंटेन है, बहुत सुंदर लगते हैं पहाड़, लेकिन उतने ही खतरनाक भी हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खास करके अपने देश का, चाहे वो कोई भी देश हो, खास करके अपना प्राउड इंडिया है, उसको फहराने के लिए, उसके फ्लैग को यहाँ पे लहराने के लिए बहुत मेहनत लगती है। खैर, उसी मेहनत कठिनाई के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है जब एक बंदा माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग लेता है और फिर जाता है चढ़ने के लिए पहाड़ों पे, और फिर उसके बाद क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं। क्या ऐसे ही खाली हाथ तो चढ़ नहीं सकता, इक्विपमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और कौन कौन सी मेजर महिलाएं हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवाया इन ऊंची ऊंची वादियों और पहाड़ों को, ठीक है। पर्वतारोहण में कठिनाई, सॉरी, आजकल थोड़ा दिक्कत हो रही है बोलने में। पर्वतारोहण में कठिनाई, माउंटेनरिंग डिफ़िकल्टीज़। अब क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है माउंटेनरिंग की? सबसे पहली होती है, सबसे मेन, लोअर प्रेशर एंड ऑक्सीजन डिफिशियंसी, कम वायु दाब व ऑक्सीजन की कमी। जितना जितना हम ऊपर जाते जाते हैं एयर प्रेशर लो हो जाता है और आपको ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी होने लग जाती है, और ये जो ऑक्सीजन की कमी होती है बहुत भयानक और ख़तरनाक हो जाती है, और हर किसी का टिकना यहाँ पे आसान नहीं हो पाता जब भी आप माउंटेनरिंग के लिए जाते हैं, यानी पर्वतारोहण के लिए। बर्फीले तूफान, आइसी स्टॉर्म जो होते हैं बहुत परेशान करते हैं। बर्फीले तूफान, मौसम में चेंज इन क्लाइमेट, या ये सब जो क्लाइमेट में चेंज हो जाना, अचानक, सॉरी, मौसम में चेंज हो जाना, ठीक है, वेदर में चेंज हो जाना, और बर्फीले तूफान का आना, ये बहुत परेशान करता है उन लोगों को जो माउंटेन्स पे चढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, क्लाइंब करने जा रहे हैं। उनको बहुत दिक्कत देता है, कई लोग बेचारे बर्फ़ के अंदर दब के मर भी जाते हैं और पता नहीं कितने सालों तक उनकी लाश तक नहीं मिलती। तो इट्स नॉट अ ईजी वर्क, ये बहुत हिम्मत और साहस का काम होता है, और खुशी की बात यह है कि हमारे देश की महिलाओं ने इसको काफ़ी ज़्यादा उम्र में भी कंप्लीट किया है। उनके नाम पढ़ेंगे आगे। एल्टीट्यूड सिकनेस या एक्यूट माउंटेन सिकनेस, एएमएस। एएमएस क्या होता है कि जब हम, एक व्यक्ति पहाड़ियों के ऊपर तक जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, एएमएस से क्वेश्चन बन सकता है। एल्टीट्यूड सिकनेस या फिर एक्यूट माउंटेन सिकनेस का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति या पर्वतारोही ऊंचाई पर जाता है, ज़्यादा ऊंचाई पर जाता है, तो वो बीमार होने लग जाता है, ठीक है। उसको भूख कम लगती है, थकावट ज़्यादा हो जाती है, और शरीर शरीर में सुस्ती और दर्द बहुत होने लग जाता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इस एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से जब उसको ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाता, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से होता है एल्टीट्यूड सिकनेस, तो 24 घंटे के अंदर अंदर जब उसको ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उनकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी एक मेजर कठिनाई है, हम मेजर डिफिकल्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है कम तापमान, लो टेम्परेचर। ऊपर जाके आपको गर्मी तो लगेगी नहीं, जितनी आप ऊपर जाते जाओगे उतनी आपकी ठंड बढ़ती जाएगी। ऐसे में अगर आप ऊपर जा रहे हो तो आपको
कड़ाके की ठंडी का सामना करना पड़ता है, माइनस डिग्रीज़ वाली ठंडी का, जो कि बहुत मुश्किल का काम होता है। इतनी आसानी से कोई पहाड़ नहीं चढ़ सकता। रोड पे चलना और पहाड़ चढ़ने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो पहाड़ चढ़ने की बात हो रही है यहाँ पे, वो भी बड़े-बड़े माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़, ठीक है। पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई, स्टीप क्लाइंबिंग ऑफ माउंटेन, एग्जैक्टली बिल्कुल स्टीप खड़ी चढ़ान होती है, जिस पर चढ़ना बहुत मुश्किल का काम होता है। उसके लिए बहुत ट्रेनिंग लगती है, इंस्टीट्यूशन में जा के सीखना पड़ता है। एकदम से कोई ऐसे खड़ी चढ़ानों में नहीं चढ़ सकता। हाँ, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। हम जैसे लोग रोड पे चलते हैं और रोड सीधा होता है और ये पहाड़ बिल्कुल खड़े होते हैं, तो इन पर चढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और बहुत लोग हार मान जाते हैं, जान भी गंवा देते हैं। आईसी क्रीवेसिस, ठीक है। आईसी क्रीवेसिस जो होता है, बर्फीले दरारें। अब बर्फीले दरारें क्या होती है, बर्फ़ की जो पहाड़ियाँ होती है उनमें दरारें बन जाती हैं, होल्स, गड्ढे वगैरह बन जाते हैं। तो लापरवाही करके, कभी कभी लापरवाही में या हड़बड़ाहट में जो माउंटेनियर्स होते हैं या फिर पर्वतारोही होते हैं, उसमें गिर जाते हैं, दब जाते हैं और फिर निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि बर्फ़ ढक जाती है उसके अंदर। और ऐसा अक्सर होता है, दरारों में फंस जाते हैं वो लोग और फिर निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास बैकअप कॉल कभी कभी नहीं हो पाता। तो ऐसे में बहुत दिक्कत हो जाती है और ये सबसे बड़ी कठिनाई भी है, ठीक है। इसके अलावा एक लास्ट है, हिमस्खलन। जो हिमस्खलन या भूस्खलन होता है, स्नो एवलॉन्च, एवलॉन्चेस या स्नो एवलॉन्चेस का मतलब होता है ऊपर से पहाड़ों से बर्फ़ गिरती रहती है अक्सर। कभी कभी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, कभी कभी कम बर्फ़ गिरती है। लैंडस्लाइड वगैरह भी होता है, भूस्खलन भी हो जाता है पहाड़ों पे, जिससे क्या होता है, बर्फ़ वगैरह गिर जाती है। तो बहुत मुश्किल आता है, आप एक खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हो और आप वहाँ से बर्फ़ ही बर्फ़ आ रही है। अब आप गिरोगे तो सीधा नीचे जाओगे, काफ़ी फिट नीचे। तो ये बहुत बड़ी कठिनाई है पर्वतारोहण की, ये मेजर कठिनाई है। इसके अलावा जो टूल्स पढ़ेंगे वो भी मेजर पढ़ेंगे, उसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना और उसको ऐसे ही याद कर लेना। उसमें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ 99% पूछेगा अगर, तो किसी एक पर्वतारोही के नाम, कहाँ पैदा हुई, क्या पुरस्कार मिले या फिर क्या उसने काम किया, किस लिए जानी जाती है। मेजर चीज़ यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा मत पढ़ना बिल्कुल भी, टाइम कम है और ईवीएस का सिलेबस सच में बहुत डीप है, आसान नहीं है। तो जितना पढ़ा है उसको रिपीट करते रहना और इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार, टूल्स यूज्ड इन माउंटेनियरिंग। अब कौन कौन से टूल्स काम आते हैं, एक लिस्ट दिखा दूँ जरा मैं आपको, ये रही वो, ठीक है। कुछ इसेंशियल इक्विपमेंट होते हैं, कुछ नॉन इसेंशियल होते हैं, कुछ रॉक क्लाइंबिंग गियर होते हैं और कुछ एप्लीमेंसिस, ये क्या लिखा है, अल्पिन अल्पिनिस अल्पिनिस्ट क्लाइंबिंग गियर। सॉरी, मैं थोड़ा सा ये छोटा दिख रहा है और आंखों में दिक्कत है थोड़ी। खैर, इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि इसेंशियल यानी क्या क्या ज़रूरी है। आपके पास एक हाइकिंग पोल्स होते हैं, प्रॉपर फुटवेयर होना चाहिए, नायलॉन के इक्विपमेंट होने चाहिए। सॉरी, नायलॉन के मैं बता रहा हूँ ऐसे ही, या नायलॉन नहीं लिखा है यहाँ पे। नायलॉन की जो रस्सियाँ होती है वो बहुत काम आती हैं। इसके अलावा आइस एक्स होता है। आइस एक्स जो होता है मतलब कुल्हाड़ी होती है आइस को खोद के ऊपर चढ़ने के लिए, वो होती है। रोप होती है, हार्नेस होती है, ठीक है। और ये सारी क्रैम्पॉन्स होती है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक लिस्ट है, इसकी लिस्ट को ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा अगर हिंदी में कहूँ तो नुकीले जूतों की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर कम हो जाता है। इसके अलावा नायलॉन की मजबूत रस्सियों की ज़रूरत पड़ती है। आइस एक्स जो मैंने बता दिया, आइस ग्लासेस और हेलमेट। आइस ग्लासेस क्योंकि ऊपर विजिबिलिटी कम हो जाती है तो आपको आइस ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा हेलमेट तो बता ही दिया। स्लीपिंग बैग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आप बर्फ़ में तो सोओगे नहीं, आपको सोने के लिए जगह चाहिए होती है, क्योंकि टाइम लगता है कम से कम एवरेस्ट जैसे पहाड़ों पे चढ़ने के लिए 2 महीने के आसपास लग सकते हैं। तो इसके लिए और नुकीली छड़ की ज़रूरत पड़ती है। हाथ के दांत जो हाथ में फंसाए जाते हैं ऊपर पहुंचने के लिए, ठीक है। और नायलॉन की बेल्ट वगैरह और पोर्टेबल तंबू, ये सारी चीज़ें की ज़रूरत होती ही होती है। उसके अलावा इंग्लिश में जितनी भी टेक्निकल गियर वगैरह हैं, जैसे आइस एक्स हो गया, क्रैम्पॉन्स हो गया, इन सबको अच्छे से इनको पढ़ लेना। माउंटेनियरिंग बूट्स हो गया, क्या आप वहाँ पे अपने स्नीकर्स और ये क्या नाम है नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चढ़ सकते हो? बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। आप हाइकिंग करने नहीं जा रहे हो, आप माउंट क्लाइंबिंग करने जा रहे हो। वहाँ पे आपको बहुत दिक्कत होने वाली, बर्फ़ फिसलती बहुत है। जब एक बार हम गए थे घूमने के लिए तो ऐसे ही मतलब वो शूज़ दे रहे थे रबड़ वाले, हम अपने ओरिजिनल शूज़ में चले गए थे, मतलब उनके शूज़ नहीं लेते तो हम काफ़ी फिसले थे और बहुत बार गिरे भी थे। तो वो तो छोटा पहाड़ था, खैर ये तो बहुत बड़ा ही माउंटेन एवरेस्ट है, तो इसमें तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। एवलांस गियर ये सब की ज़रूरत पड़ती है। स्नो एंड आइस एंकर्स इन सब की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्लाइंबिंग शूज़, ठीक है। और प्रोटेक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें मेन हैं जिनको आपको ले जाना। और नॉन एसेंशियल में तो आपको कैमरा वगैरह ले जाने फोटोग्राफी करने के लिए, तो वो ले जाइए। इसका चित्र ले लीजिए, इनके पिक्चर में दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहे आपका पिक्चर, ठीक है। इसमें देखो हार्नेस है सबसे ऊपर, ये बेल्ट होती है कमर पे बांधने के लिए, कमर पे और पूरी मतलब एक तो होती है सिर्फ पेट के आसपास बांधने के लिए, एक चेस्ट पे और एक पूरे बॉडी पे, पूरे शोल्डर से लेकर स्टमक तक,
ठीक है। ऐसे ही आइसेक्स हो गया, इसकी ज़रूरत पड़ती है। बिना हेलमेट को तो आप जा ही नहीं सकते, मोटे मोटे पहाड़ वहाड़ और बर्फ़ वगैरह गिरती है। और आइस स्क्रू की बहुत ज़रूरत पड़ती है कहीं पे फंसाने के लिए। आइस स्क्रू में आइस में स्क्रू कर देते हैं, फिर उससे जो ये टक रखा है, ये देखो, ये डिसेंडर, ये 1 मिनट, ये जो है, इससे क्या होता है कि मतलब फंसा के रस्सी और आप लंबे समय तक खींच सकते हो अपने आप को। आइस हैमर नाम बहुत भारी लग रहा है, लेकिन इतना भारी नाम नहीं है। बर्फ़ को तोड़ने वगैरह में, साफ़ करने में, सफाई करने में बहुत काम आता है। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है क्रैम्पॉन्स। क्रैम्पॉन्स शूज़ के साथ पहने जाते हैं, नुकीले होते हैं नीचे से और बर्फ़ में धंस जाते हैं पैर से, और हम आगे बढ़ सकते हैं इसकी वजह से। ठीक है। और माउंटेनियरिंग बूट्स तो पता ही है आपको, माउंटेनियरिंग शूज़ जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं जिसकी मदद से एक बंदा माउंट क्लाइंबिंग आसानी से कर सकता है। आसानी तो कुछ भी नहीं होती खैर, इस टूल के बिना करने में बहुत दिक्कत हो सकती है उसके। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी की होती है, ऑक्सीजन ऊपर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ऐसे में आपको ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है और वो चाहिए होता है। अगर चाहो तो मैं इसका थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आगे पीछे करके। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही, मेन वुमेन माउंटेनर ऑफ इंडिया। मेन पॉइंट, सबसे मेन पूरे टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसी को पढ़ना है और ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट अपने टॉपिक के लिए रखता है। आप सबने बछेंद्री पाल का नाम सुना होगा। सबसे मेन माउंटेनरिंग में अगर किसी का नाम आता है तो हर किसी की ज़ुबान पे बछेंद्री पाल नाम ज़रूर आता है, और किसी का नाम मेरे हिसाब से मुश्किल ही आता होगा, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किया, औरों ने भी, बट बछेंद्री पाल का नाम सबसे पहले आता है। उत्तराखंड की एक लड़की है जो बचपन से ही ऐसे ही मज़े मज़े में अपने, एक टूर था, पिकनिक टूर था, उसमें पहाड़ पे चढ़ गई थी लंबे, मज़े मज़े में ही। लोग थक गए थे, चढ़ गई थी, तो इसने इसी साहसिक कार्य को आगे बढ़ाते हुए अपना ये पर्वतारोहण कैंप ज्वाइन किया। नो माउंटेन टू हाई फॉर बछेंद्री पाल। कोई माउंटेन बड़ा और लंबा नहीं है, ऊंचा नहीं है, किसके लिए? हमारी भारत की बेटी बछेंद्री पाल के लिए। और खुशी की बात यह है कि महिलाओं ने अपना परचम लहराया इतने बड़े बड़े एवरेस्ट के शिखर पर, हाई पीक पर। ठीक है। चलो इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इनका जन्म 24 मई, देखो हिंदी में पढ़ा रहा हूँ ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें, लेकिन ये इंग्लिश में आप समझ ही सकते हो। ठीक है। इनका जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड के नागपुरी जिले में हुआ। ठीक है। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला और विश्व की 5वीं महिला थी। फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया एंड फिफ्थ वुमेन ऑफ वर्ल्ड हु क्लाइम्ड ऑन माउंट एवरेस्ट पीक। ठीक है। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट का पर भारतीय तिरंगा लहराया। इसकी कहानी भी थी कि इनके जो कैंप के लोग थे उनके वो तूफान के चक्कर में वापस चले गए थे, लेकिन बछेंद्री पाल गई नहीं थी। इनके सर में भी लग गई थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जाकर अपना परचम लहराया वहाँ पे। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान उन्होंने गंगोत्री पर्वत और रुडुगेरा पर्वत के आरोहण अभियान में भाग लिया। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ज्वाइन की थी। ठीक है। ये, और शी प्रैक्टिस्ड इन द एम्बार्केशन एक्सपेंडेशन ऑफ गंगोत्री माउंटेन एंड रुडुगेरा माउंटेन। और जो क्या नाम है, एम्बार्केशन एक्सपेंडेशन था, यानी जो अभियान था आरोहण का, उसमें भी इन्होंने पहले भाग लिया है। उसके बाद ये गई थी कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने। याद रहे 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा था और तिरंगा लहराया था वहाँ पे। और इनको प्रशिक्षण यानी इनको शिक्षा कहाँ से मिली, पर्वतारोहण की ट्रेनिंग, ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से मिली है इनको शिक्षा। ठीक है। बछेंद्री पाल हैज़ बीन हॉनर्ड विद पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड एंड पद्म भूषण अवार्ड। उनको पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है, और ये भारत के बहुत बड़े बड़े अवार्ड हैं। ठीक है। प्रेमलता अग्रवाल, इनकी तो क्या ही बात करें, ये बहुत साहसिक महिला है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उम्र में और ये इंस्पायर थी बछेंद्री पाल से। ठीक है। ये है प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है। ऐसी दिखती हैं, और ये काफ़ी इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी है। ठीक है। प्रेमलता अग्रवाल बॉर्न इन 1963 इज़ द फर्स्ट वुमेन टू स्केल द सेवन हाईएस्ट कॉन्टिनेंटल पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। जो देश के 7 सबसे बड़े, अलग अलग देशों के 7 सबसे बड़े जो पर्वत थे ना, उसके पीक पर इन्होंने चढ़ाई करी थी, और ये वर्ल्ड की पहली ऐसी महिला थी, भारत की, झारखंड की बेटी। ठीक है। और ये थे वो 7 पीक्स, ध्यान से देखिए इनको, मैं जूम कर देता हूँ। एक तो अपना माउंट एवरेस्ट हो गया। ठीक है। दूसरा अपना, ध्यान से देखना, मैं लाइन से पढ़ते आ रहा हूँ। एक माउंट एवरेस्ट हो गया, इस पर इन्होंने चढ़ाई करी थी, डेट है 20 मई 2011। दूसरा आकन कागुआ में फरवरी 10 2012 को। तीसरा डेनाली डेनाली में मई 23 2013। चौथा है किलीमंजारो में 2008 में।
फिर ये पांचवा जो है वह है माउंट एलब्रूस, माउंट एलब्रूस में 2012 में। और जो छठा है वह है माउंट विंसन, माउंट विंसन में इन्होंने 2013 में किया। और अगला लास्ट जो है पुचांग जाया, इन्होंने 2013 में इसको क्लाइम किया। तो देख सकते हो आप, इन्होंने 7 समिट्स, जो सबसे हाई पीक है, सबसे ऊंचे पर्वत शिखर वाले 7 देशों के अलग अलग माउंटेन्स पर इन्होंने अपना अपना चढ़ाई की है। तो इसी के नाम से ही जानी जाती है कि इन्होंने 7 समिट्स क्लाइंबिंग की थी, मतलब 7 अलग अलग बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत के शिखर पर चढ़ाई की थी। ठीक है। प्रेमलता अग्रवाल का जन्म, अब इनके बारे में थोड़ा पर्सनल डिटेल और ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं, डेली लाइफ की, डेली लाइफ नहीं मतलब पर्सनल लाइफ की। प्रेमलता अग्रवाल का जन्म जुगताई जमशेदपुर झारखंड में हुआ। ठीक है। 48 वर्ष की उम्र में प्रेमलता अग्रवाल ने 2011 में माउंट एवरेस्ट फतेह किया, यानी 2011 में ये 48 साल की थी और इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट मैकिनले, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एट द एज ऑफ 50। पहली भारतीय ऐसी महिला है, इंडियन वुमेन है, जिन्होंने माउंट मैकिनले पर अपनी चढ़ाई की 50 साल की उम्र में। ठीक है, जो कहाँ पे मौजूद है, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है। अब संतोष यादव, ये हमारी आखिरी और मेन है, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये भी आपकी आरबीएससी की बुक से उठाया हुआ कंटेंट है, कुछ कुछ चीज़ें मैंने अलग से ऐड की हैं जो मुझे अच्छी लगी, इंपॉर्टेंट लगी, बट आरबीएससी की बुक से ही है। और खुद सिलेबस में इन्होंने साफ मेंशन किया है कि भाई कठिनाई स्तर 10वीं कक्षा तक होगा, आरबीएससी की बुक का होगा, तो हम आरबीएससी की बुक को ही फॉलो करेंगे, क्यों एडिशनल कंटेंट को फॉलो करें। आरबीएससी बुक में जो लिखा है मतलब हमें उसी को फॉलो करना है। ठीक है। संतोष यादव, ऐसी दिखती है संतोष यादव। ठीक है। संतोष यादव बॉर्न 10 अक्टूबर 1967 में बॉर्न हुई, हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव जोनियावास जोनियावास में पैदा हुई एक लड़की, जो 1967 को पैदा हुई थी रेवाड़ी हरियाणा में। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस एट द एंड द फर्स्ट वुमेन टू सक्सेसफुली क्लाइम माउंट एवरेस्ट फ्रॉम कांगसुंग कांगसुंग फेस। जो माउंटेन एवरेस्ट का कांगसुंग फेस है, उस पर चढ़ाई करने वाली पहली वुमेन यही थी, और 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिला भी यही थी। 2 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया। ठीक है। और इनको कुछ अवार्ड्स मिले हुए हैं, पद्मश्री इनको अवार्ड मिला था 2000 में, और टेंगजांग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड इनको 1994 में मिला है। तो ये इनके मेजर अवार्ड थे, इनकी पूरी सक्सेस यहाँ पे बता दी है मैंने, और बुक में भी इससे ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। तो ये 3 माउंटेनियर्स थी जो हमारे भारत का गौरव है, इनको हमने पढ़ा है। इससे क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना, मैं अगर कह रहा हूँ तो पक्का बनेगा। इससे मैंने अभी तक इतना किसी पे फोकस नहीं किया कि हाँ भाई इससे बनेगा इससे बनेगा, लेकिन ये जो 3 मैंने महिलाएं बताई हैं, इनमें से एक का नाम आपको पेपर में 100% देखने को मिलेगा। तो क्यों छोड़े उसको भाई, पढ़ के जाना, अच्छे तरीके से पेपर दे देना। ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अब मैं कर रहा हूँ प्रमोशन थोड़ा। ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अच्छे तरीके से, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आपके सपोर्ट से ही हमारा जो छोटा सा चैनल है, जो अभी ग्रोइंग चैनल है, छोटा चैनल है, वो दूर दूर तक जा सकता है। मैं चाहता हूँ उन बच्चों तक जाए जो बेचारे, हिंदी मीडियम वालों को तो बहुत चैनल मिल जाता है। देखो अब मैं खुद हिंदी मीडियम का हूँ, मैंने स्टार्टिंग से हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, तो मैं जानता हूँ कि हिंदी ज़्यादा शुद्ध हो जाती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, और इंग्लिश आती नहीं है। तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है जो आज के सिनेरियो में, वो है बाइलिंगुअल। तो मैं चाहता हूँ हर बच्चे के पास, चाहे वो इंग्लिश आप सब पढ़ते हो, अपने दोस्तों को शेयर करो, कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा मिल गया उसको शेयर करो, बताओ कि भाई आपको बाइलिंगुअल पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कोर्स नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई 1 रुपया नहीं लिया किससे, ठीक है, ना लेना है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अपनी वीडियोस को देख सकते हो। अगर हमारी कोई गलती नज़र आए आपको तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, क्योंकि गलत पढ़ाना मुझे भी पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ सही चीज़ें आगे तक पहुँचे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बताइएगा कोई एक चैनल है जहाँ पे स्लो ही सही बट पढ़ाई हो रही है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बाकी मज़े कीजिए और पढ़ाई कीजिए बढ़िया तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।